अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। पिछले व्लॉग में हम आर्मी म्यूजियम गए थे और वहाँ हमने बहुत अमेजिंग चीज़ें देखी, टंग्स, प्लेन्स एंड सोल्जर्स की हिस्ट्री। और आज का व्लॉग उसी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट है। और गेस व्हाट, आज हम जा रहे हैं जॉयलैंड। यहाँ पर हम राइड्स एंजॉय करेंगे, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ा एडवेंचर होगा और बहुत सारी कलरफुल लाइट्स भी देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज का फन बिल्कुल डबल होने वाला है। लेट्स गो टू जॉयलैंड। Alhamdulillah, finally we are here at the kids' most favorite place, Joyland. ट्रस्ट मी, जैसे ही हम गेट के पास आए ना, बच्चे लिटरली ओवर एक्साइटेड हो गए बिकॉज ये बच्चों की फेवरेट प्लेस थी, मोस्ट फेवरेट प्लेस, क्योंकि उनको बस राइड्स एंजॉय करनी होती हैं, राइड्स जो कि यहाँ पे उनके मज़े होने वाले हैं बस। और बिलीव मी, आज इतना ज़्यादा रश था, बहुत सारी ट्रिप्स आए हुए थे। इवन कि हम लोग संडे वीकेंड पे नहीं आए थे, संडे भी नहीं आए थे ये सोचकर कि उस दिन ज़्यादा रश होता है, लेकिन बिलीव मी आज भी बहुत ज़्यादा रश था। इवन कि हम लोग वर्किंग डेज़ में आए थे बट फिर भी यहाँ बहुत रश था, बहुत से ट्रिप्स आए हुए थे। और हर राइड देखते साथ जैसे हम गेट के अंदर दाखिल हुए, बच्चे हर राइड को देखकर बच्चे ही एक शोर मचा रहे थे, मैम ये राइड, मैम ये वाली, मैम प्लीज़ हमें ये वाली, हम ये वाली लेंगे, हमें ये चाहिए, हमें इस साइड में ले जाओ। बस बच्चों का एक ही शोर था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों को किस साइड पे लेके जाऊँ। और अब क्योंकि इतने सारे यहाँ पे स्विंग्स हैं, इतने ज़्यादा राइड्स हैं, और मेरे माइंड में ये था कि मैं बच्चे को किसी एक एरिया में लेके जाऊँ जहाँ पे सुकून से हमारा जो 1 घंटा मिल जाए ना वो गुजर जाएगा इसी तरह। बिकॉज टाइम ओनली 1 hour था, सो आई वॉज लाइक ओके बस स्टार्ट करते हैं राइड्स। और 2-3 राइड्स के बाद मुझे 2-3 राइड्स मैंने दिलवाई हैं, वो भी मुझे इस तरह से समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी दिलवाऊँ क्योंकि दोनों तरफ बहुत रश था। फिर मैं बच्चों को ना एक किड्स एरिया वाली साइड पे ले गई और क्योंकि जितने भी आउटडोर जितने भी राइड्स थे ना वो सब हमारे फ्री थे, ट्रिप के लिए बुकिंग हुई नहीं थी यहाँ पे। जस्ट जो इंडोर गेम्स थी, वो इंडोर जितने भी राइड्स थे वो बुकिंग नहीं हुई थी। तो मैंने बस अब स्टार्ट कर दिया और मैंने 2-3 राइड्स बच्चों को दिलवाई। और यहाँ पे भी बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि खुद जाना शुरू हो गए थे और वो बंद तक नहीं किया था, मतलब वजह से व्लॉग भी नहीं गया था। मुझे डर लग रहा था कि कोई गिर ना जाए। खैर हमने बच्चों के साथ बैठ गई, मैं भी और मेरी पार्टनर टीचर भी, और हमारे साथ जो हमारी आंटी थी ना आया जी, वो भी हमारे साथ राइड इस पर बैठ गई। हमने भी खूब इंजॉय किया, हमने उनको भी साथ साथ से ही इंजॉय करवाया। और फिर हमने 1-2 राइड्स ली और उनको इंजॉय करवाया बच्चों को खूब सारा। और लिटरली मुझे 2 चक्कर आने लगे थे इस राइड पर बैठ के। इस पता नहीं इसको क्या नाम है, प्याली वाला कब। खैर इसके बाद ना मैं 2-3 राइड से अपनी ले ली। तो उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि एक मदर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि टर्किश आइस बार पे उनकी बेटी की वीडियो ज़रूर बनानी है। तो मुझे बस याद आ गया, तो मैंने सोचा कि तेरे को भी कंप्लीट कर लूँ बिकॉज जॉयलैंड का रश तो आप सबको पता है ना कि कितना फ़ायदा होता है वैसे भी। और आज तो बहुत ज़्यादा रश था लेकिन आई स्टिल कम्प्लीटेड द रिक्वेस्ट। मैंने इतनी रश में जाके भी ये रिक्वेस्ट कंप्लीट की थी। इवन कि मुझे जो शॉपकीपर था ना वो कह रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची है, वीडियो में नज़र नहीं आएगी। तो मैंने कहा बस मुझे वीडियो बनानी है, आप स्टार्ट करें मैं बनाऊँगी। और मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली। और जैसे ही बच्चों ने मुझे आइस पार्क के पास देखा ना, तो मेरी बाकी की पूरी क्लास जो थी वो आइस कमेटी की तरह से ना, आइसक्रीम कमेटी की तरह से एक्टिव हो गई। मैम मुझे भी चाहिए, मैम मुझे भी चाहिए। लेकिन मैंने भी उनको किसी तरह टालना था बिकॉज मैं सोच रही थी कि आइसक्रीम दिलवाऊँ या फिर बच्चों को राइड्स पे टाइम से ले जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उनको वो भी ना लेके गई ना तो फिर शोर आना था कि बच्चों ने राइड नहीं दिए। तो बस मुझे एक आइडिया आया कि मैं इन सबको भगा के ले जाऊँ सुपर स्पेस की तरफ। सो मैं बच्चों को जल्दी से उस साइड लेके गई और बच्चे होते हैं वो तो फ़ौरन एक्साइटेड हो गए और खुशी से ना फ्लाई करना स्टार्ट हो गए। बस इसके बाद हम सीधा सुपर स्पेस की तरफ भाग गए क्योंकि मुझे पर्सनली ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑनेस्टली यहाँ आकर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतना फ़न होता है ना, और बच्चे भी सुपर हैप्पी हो जाते हैं। अब बात सुनिए, जॉयलैंड बहुत बड़ा है, ट्रिप पर हम कभी भी इसको फुल एक्सप्लोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपके साथ छोटे बच्चे हों और ऑन ट्रिप भी वो भी छोटे बच्चों के साथ, तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है। और आउटडोर राइड्स पे भी ना बच्चों का जो प्रेशर होता है, रनिंग, कॉलिंग, काउंटिंग, उफ आउटडोर पे तो टीचर की जान लिटरली निकल ही जाती है क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। और अगर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आए तब ये आउटडोर जितने भी राइड्स हैं ना वो अच्छे होते हैं, बट उस पर बच्चों की फरमाइशी जो होती है ना वो डबल हो जाती है और आपके सर का दर्द लग जाता है और बच्चों को चक्कर भी आती है, वॉमिटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ना वो फिर हैपनिंग होती है उनकी, बहुत सी चीज़ों का अटैक होता है।
सो मैं आप सबको ही नशा दूँगी कि जब छोटे बच्चों के साथ आए ना तो आप सुपर स्पेस में जस्ट जाएँ, वहाँ पे टिकट्स बाई करें और फिर फुल टाइम इंजॉय करें। वहाँ पे बुकिंग हुई होती है आपकी, किसी की टाइमिंग हाफ आवर होती है, किसी की 1 आवर होती है, तो आप एक बार टिकट बुक करवा के तो वहाँ पे फुल टाइम इंजॉय करें और बच्चों को बाहर ले आएँ और बाहर से जो उन्होंने खाना है वो उनको दिलवाएं। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए अंदर और मैंने कुछ बच्चों की टिकट्स बाई कर लिए थे, लेकिन बाद में मुझे सब बच्चों ने कहा कि हम सब ने ऊपर जाना है। खैर पे मैंने दोबारा जाके टिकट बाई किए और फिर मैंने साथ में ये किया कि हाफ आवर भी जो है ना वो हमने यहाँ पे स्पेंड करना है, अच्छे तरीके से करें। फिर हाफ आवर ही बचा था हमारे पास, बट हमने उस हाफ आवर को फुल इंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मैं और मेरी पार्टनर टीचर हमने सोचा कि बच्चे ही क्यों इन्जॉय करें, सो वी बॉट टिकट्स आवरसेल्व्स टू और बिलीव मी वी एंजॉयड लाइक किड्स। हमने इतना एंजॉय किया, इट वाज सुपर फन, फुल मस्ती, फुल ऑफर, बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइएगा, लाइक मदर्स जैसे बच्चों को लेकर आती हैं तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें और बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कभी चिल्ड्रन के साथ इन आउटिंग का प्लान करें ना तो यू मस्ट विजिट जॉयलैंड, बिकॉज ये बहुत अच्छी जगह है स्पेशली इंजॉयमेंट के लिए। एंड किड्स हैप्पी, टीचर्स हैप्पी और टाइम का पता भी नहीं चलता। हम लोग तो खैर यहाँ पे हमने बहुत अच्छे एंजॉय किया और जब नीचे आए तो फिर बच्चों की और फरमाइशें स्टार्ट हो गई थी कि टीचर हमें ये वाली गेम प्ले करनी है, ये वाली करनी है। खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सारे एडवेंचर जो है ना वो आज ही कर लेते, लेकिन यहाँ पे आके तो हमने खूब एंजॉय किया। जंपिंग ट्रैम्पोलिन ये में तो बहुत ही मज़ा आया ऑनेस्टली। वहाँ पे तो इतना मज़ा डबल हो गया था कि हमें टाइम का पता नहीं चल रहा था कि हमें मैम की कॉल्स आना शुरू हो गई कि बस जी सब लोग गेट के पास पहुँच जाएँ क्योंकि लंच टाइम होने वाला था। और वहाँ तो फिर हमें समझ ही नहीं आ पा रही थी। और यहाँ पे एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं अपनी ग्लासेस जब बाहर निकली ना तो मुझे पता चला कि मैं अपनी ग्लासेस वहीं बॉल्स में गिरा के आ चुकी हूँ। जंप कर कर के मैंने अपनी इतनी अच्छी एक्सपेंसिव ग्लासेस जो थी ना वो गुम कर दी थी। अब वापस मैं जा नहीं सकती थी, नुकसान तो मेरा हो गया था, लेकिन खैर इन्जॉय मैंने बहुत किया था। मुझे ट्रिप का मज़ा आ गया था, मुझे लिटरली बहुत इंजॉय किया, इट वाज सुपर फन। खैर जंपिंग ट्रैम्पोलिन के बाद हम नीचे आ गए थे और नीचे आते ही बच्चों ने वहाँ वाली जो गेम्स प्ले की ना फिर से फुल शोर मचा दिया कि मैम हमने ये वाली भी प्ले करनी है, मैम प्लीज़ ये भी, मैम प्लीज़ ये भी। और मेरी क्लास का मूसा बच्चा है ना वो तो इतना ज़िद्दी है उसने ज़िद लगा ली थी। फिर मैंने उसको एक कैट वाली गेम थी उसको टिकट लेके दिया, फिर उसने प्ले किया, लेकिन वो बार बार उस गेम को रॉन्ग प्ले कर देता था जिसकी वजह से अगेन कार्ड एंटर करना पड़ता था। और जो लड़की वहाँ पे गाइड करने वाली थी वो भी कोई अजीब को समझ नहीं आ पा रही थी, वो भी रॉन्ग कर देती थी। खैर उससे गेम प्ले हुई नहीं, लेकिन कार्ड ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था। और फिर मैं उसको किसी बहाने से बाहर लेकर आई और अब बच्चों ने जिद लगा थी मुझे कि हमने आइसक्रीम खानी है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो मैंने बच्चों को हल्के हल्के बहानों से बस एग्जिट की तरफ लेकर पीछे मालाज पीछे किसको अनाबिया ट्रिप जारी था, ट्रिप जारी है लेकिन मोबाइल पावर बैंक इज नॉट वर्किंग, सो ब्लॉग इज क्लोज। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, बाय। ठीक है, और आज आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर आ गए और फाइनली हमारा लंच टाइम स्टार्ट हो गया। और आज के लंच में हमारे पास थे जिंगर बर्गर, KFC बर्गर और साथ में थे राइस, और जो कि हमने पार्सल्स थे जो कि हम जब टीचर्स ने 1 बाय 1 बच्चों को दिए थे ताकि वो गाड़ी में रिलैक्स होकर खाते जाएं और हम लोग नेक्स्ट स्पॉट की तरफ मूव करें, हमारे पास टाइम भी वेस्ट ना हो और हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चले जाएं। खैर जिंगर बर्गर जो है ना वो बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया, साथ में कोल्डिंग थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन राइस की जगह भी अगर होते ना साथ में विंग्स या अगर होते चिकन पीस या फ्राइज तो बच्चों ने और ज़्यादा एंजॉय करना था। राइस तो किसी ने खाई ही नहीं, बिल्कुल राइस को टच ही नहीं किया। राइस हमने सबने ऊपर रख दिए थे साइड पे ताकि बच्चों को जब भूख लगे तो हम उनको राइस कहते हैं, लेकिन बच्चों ने राइस की तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने जिंगर बर्गर को खूब एंजॉय किया और उनका उसी से उनकी बेली फुल हो गई थी। खैर तरह हमारा जॉयलैंड का एडवेंचर लंच के साथ साथ खत्म हुआ और अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जाते हुए रास्ते में इतना रश था लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम बस के ही होके रह गए हैं, क्योंकि आज लोक मिर्सा की तरफ ना लोक मेला था लगा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाम आई थी। और अब हमने जाना था वैसे लेक व्यू वाली साइड पे, लेकिन हम लेक व्यू की तरफ नहीं जा पा रहे थे। और फिर हमने सोचा कि अब हम जाते हैं हम पाकिस्तान मोनूमेंट की तरफ। सो हम पाकिस्तान मोनूमेंट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से वापसी फिर हम आएंगे लोक मेला की तरफ और वो हमारा होगा लास्ट पॉइंट। और फिर हम लोग आ गए मोनूमेंट की तरफ। यहाँ मैंने बच्चों को थोड़ा सा मोनूमेंट की हिस्ट्री बताई थी और
ये जगह वाकई हिस्टोरिकल है और बच्चों को थोड़ा सा मोनूमेंट की मैंने हिस्ट्री बताई। ये मोनूमेंट पाकिस्तान की एक यादगार है जो अपनी ब्यूटी और हिस्ट्री की वजह से फेमस है। यहाँ लोग आते हैं, अपने प्यारों की याद ताज़ा करते हैं और कुछ हिस्ट्री लर्न करने के लिए भी आते हैं। और आज भी ये जगह सबके लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे स्पेशल लोग पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स बहुत प्यारी आती हैं। और बच्चों को यहाँ के साथ फिर से वॉशरूम का प्रॉब्लम्स आ गया था और बच्चे को वॉशरूम लेकर गए, उनकी लाइन्स अरेंज की ताकि सब आराम से मूव कर सकें। और हम लोग तकरीबन हाफ आवर यहाँ रुके होंगे। उन बच्चों को बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री बताई और पाकिस्तान मोनूमेंट इज गुड। बच्चे भी बहुत हैप्पी हो रहे थे क्योंकि मैंने पाकिस्तान मोनूमेंट को ना जस्ट पिक्चर्स में और बुक्स में देखा हुआ था। सो मैंने उनको फिर जब बताया तो उनको भी वैसे देख के ना ये आइडिया हो गया था। वो कहते आते साहब मेरी क्लास के बच्चे कहते कि ये तो वही जगह है टीचर जो हमने बुक में देखी थी। खैर सुबह से ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन जॉयलैंड पहुंचते साथ ही ना मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम हो गई थी। और लेकिन जॉयलैंड से बाहर आते ही मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। और अभी मैं थोड़ा सा सैड भी हो गई थी बिकॉज मेरे फ़ोन के साथ ना कोई भी पावर बैंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मेरा व्लॉग तो यहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने अपने फ़ोन से जितने भी बाकी के मोमेंट्स कैप्चर किए मैंने उसने अपने फ़ोन में किए थे। और फिर इस तरह से मैंने ये व्लॉग आप लोगों को मैं पूरा ट्रिप इंजॉय करवा रही हूँ। तो आपने इस वीडियो को ना फुल इंजॉय करना है, ट्रिप को फुल अपना आपने इंजॉय करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी और भी फन स्पॉट्स। नहीं अगले व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। अगला व्लॉग कौन सा आएगा भाई, मैं इसी व्लॉग में सारा कुछ कंप्लीट कर देती हूँ और जो हमने एक्सप्लोर किया। सो आप लोगों ने साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक करें। मोनूमेंट से बाहर आते ही ना बच्चों ने फिर आइसक्रीम की जिद लगा दी और अब मैं सोचा कि बस अब तो आइसक्रीम लेनी ही नहीं है। फिर मैंने सारे बच्चों के लिए आइसक्रीम ली, अपने लिए भी ली और टीचर्स के लिए भी आइसक्रीम ली। सबके लिए हम सब ने आइसक्रीम एंजॉय किया और साथ ही साथ फिर हमारी रिफ्रेशमेंट भी आ गई। जूस आ गया था, लेज आ गए थे कलरफुल ग्रीन एंड ऑरेंज। ये खाते खाते हम पहुंच गए थे लोग मेला। जॉनी जॉनी हाजी तूने पी है हाजी मुंह तो खोलो हाजी झूठ बोले हाजी। ये एक बार फिर से चार्ज हो गई। तू बन मेरी बड़ी मेरी बड़ी कपड़े में बंद है मुझे क्या पसंद है नादिया जी छोटी कहानी जी मेरी बोल जी मेरी बोल जी नहीं बड़ी मेरी बड़ी कपड़े में बंद है मुझे क्या पसंद है नादिया नादिया जी छोटी कहानी जी मेरी बोल जी मेरी बोल जी 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 एंजॉय करते करते हम आगे लोग मिला और लोग मेला में जब हम लोग यहाँ पर पहुँचने तो यहाँ पर इतना रश था कि बाहर से ही आपको लग रहा होगा कि बाहर से ही हमारी एंट्री होने में कोई 15-20 मिनट लग गए थे। बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं और हम अंदर भी नहीं जा सकते और बच्चों के हाथ में नहीं आते, बच्चे खूब भी हो सकते हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है हमारा। ऐसे यहाँ पे इस मेले को देखने लोग आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे सब अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इतनी सकाफत है कि पूरी दिखाना तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इतना रश है कि आप बाहर से ही देख सकते हैं। और खैर काफ़ी देर लगने के बाद जब हम अंदर चले गए ना तो वो एंट्री के बाद फिर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने अपने हाथ में सबके हाथ रखे हुए थे ताकि किसी का हाथ मेरे हाथ से निकल ना जाए। सब बच्चों के हाथ मैंने पकड़े हुए थे क्योंकि मुझे डर था कि एक तो अंधेरा बहुत है, रात हो गया और इतना रश है तो ये बच्चे जो है ना ये किसी तरह मेरे हाथ से निकल के तो फिर मैं इनको कहाँ ढूंढूंगी, किस तरह से ढूंढूंगी क्योंकि रात भी हो गई है। तो ये जो थे ना दो जो हाथ थी यहाँ लोग अपने जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स थे वो पहने हुए थे और कलरफुल स्टार्स थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और वाकई कल्चर वाइब अंदर एंटर होते ही आ रही थी। तो मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंजॉयबल मोमेंट्स दिखा सकूँ लेकिन इतनी क्राउड में तो थोड़ा सा मुश्किल ही था। लेकिन नाम पे दी देखिए मैं कितनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। एक तो मेरा फ़ोन ख़राब है, दूसरे के फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ। एक तो मुझे फ़ोन की टेंशन कि किसी और का फ़ोन है गुम ना हो जाए, दूसरा मुझे बच्चों की टेंशन है किसी और के बच्चे हैं उनके हाथ मेरे पकड़े हुए। और यहाँ पर भी ना इस रश में भी बच्चों की फरमाइशें जो थी ना वो डबल थी। कुछ बच्चे कह रहे थे टीचर मुझे ये वाली चीज़ नहीं थी, टीचर मुझे ये वाली शॉपिंग करनी है। फिर कुछ बच्चों के पास मनी भी थी और तो मैंने उनको शॉपिंग करवा दी और वो कुछ उनको मैंने कल्चर आइटम्स लेकर दिए जो कि हमारे एरिया में नहीं मिलते। तो उनको तो मैंने अच्छी वाली शॉपिंग करवाई। और एक बच्चे ने तो एक चीज़ पसंद की जो कि मुझे भी बहुत प्यारी लगी, वो था एक मार्बल का फ्रूट ट्रे, वो जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने उसको फिर वो लेकर दिया और इस वक्त हमने वहाँ से जितनी भी चीज़ें थी ना वो खरीद ली थी जो उन्होंने ली थी। मैंने यहाँ से रिंग्स ली थी और कुछ और चीज़ें ली थी जो कि बहुत प्यारी प्राइस मुझे लगी थी। मैंने ज्वेलरी में जस्ट ये यूनिक सी बस मुझे इस तरह की ना एलिगेंट सी
रिंग्स अच्छी लगती हैं तो मैंने यहाँ से यही वाली ले ली थी और इन्जॉय भी सब बच्चों ने बहुत किया। और फिर मैं दूर पहुँच आया था कि मैं भी गोलगप्पे खाऊँ यहाँ से, लेकिन बच्चों के हाथ मैंने पकड़े हुए थे, इसकी वजह से मैंने वो भी नहीं खा सकी। और फिर मैंने कुछ ड्रेसेस देखी और एक साइड पे बच्चों की आंखें खुल गई थी, वो इतनी खुशी से देख रहे थे, मुझे भी फन लग रहा था। ये सारे फनी मोमेंट्स थे जो कि बहुत मेमोरेबल थे। यहाँ मैंने बच्चों को डांस भी करवाया, एक साइड पे बड़ी मजे का भंगड़ा डांस हो रहा था और यहाँ पे एक साइड पे फोक म्यूजिक भी चल रहा था, वहाँ पे भी हम बच्चों को देख रहे थे, उनको मैंने दिखाया। और आधे बच्चों ने एक साइड पे कोई देख ली कॉटन कैंडी, उसकी फरमाइशें करना शुरू कर दी, मैंने वो लेकर दी, फिर उन्होंने कहा मैं पॉपकॉर्न खाना है, फिर वो लेकर दी। बच्चों की फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग वहाँ से ये सब करते करते बाहर की तरफ आई। अभी मुझे बहुत सारे एरियाज थे जो कि यहाँ पे सारे कल्चर्स थे, वो मैंने आपको दिखाने थे, लेकिन मैं किसी की वीडियो नहीं बना सकी। आप लोग देख ही सकते हैं कि एक तो मेरे हाथ में फ़ोन किसी और का और दूसरा मेरा फ़ोन बंद, मुझे हर तरफ से टेंशन थी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी मुश्किल से वीडियो बनाई है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को एक लाइक तो करना बनता ही है ना, तो ज़रूर आपने लाइक करना, मुझे कमेंट भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी फिर। अच्छा जी, यहाँ से सब करते करते हम लोग बाहर आ गए और फिर हमें कॉल आने शुरू हो गई थी कि बाहर आ जाए। और यहाँ जब हम बाहर आए ना तो फिर हमारी गाड़ियाँ काफ़ी दूर खड़ी थी क्योंकि रश गुजरा था और इन्होंने हमारी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा होने नहीं दिया था। फिर हम लोग काफ़ी देर चल के रहे और चल के जब हम गाड़ियों तक आए तो बच्चे बहुत थक गए थे। और इसके बाद गाड़ियों में भी हमने खूब सारा फन किया, मैंने भी फिर बच्चों के साथ मिलकर ना सही वाला इन्जॉय किया। और हम फिर इन्जॉय करते 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 हम बहुत जल्दी अपने एरिया में आ गए थे और यहाँ पर हमारा डिनर होना था। और कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो थे ना वो यहाँ पे आए हुए थे, जो कि उनको यहीं पर लेने आ गए थे डिनर वाली जगह पे। तो खैर उन्होंने भी हमारे साथ डिनर किया, हमारे डिनर के साथ उन्होंने भी ज्वाइन किया और उनके पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया और हमने डिनर किया। डिनर में हमारे पास बहुत मज़े का खाना था और आज अपने खाना एंजॉय किया। और यहाँ पे अपने एरिया में आके ना सब रिलैक्स हो गए थे और बस अपने पेरेंट्स को मैसेजेस सेंड किए कि हम पहुंचने वाले हैं स्कूल के अंदर। और सब पेरेंट्स फिर इन्होंने बच्चों को लेने आना था, वो भी अपनी जगह पर आ गए थे स्कूल में। और बस अभी हमारे पास आधा घंटा था जब हमने स्कूल पहुंचना था और इस दौरान हमने रास्ते में खूब इंजॉय किया। और हमारी गाड़ी वाले अंकल ने ना जो गाना लगाया था वो तो था अभी तो पार्टी शुरू हुई है और उस पर बच्चों ने जो धमाल मचाया ना बता नहीं सकते आपको, खूब इंजॉय किया, खूब सारा इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने स्कूल में और यहाँ पे सब बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आए हुए थे और इस तरह से हमारा आज का ट्रिप जो था ना वो ख़त्म हो जाता है। मैं भी फैन हूँ। I am fan of the Basket Hub. Teacher Live Hub. Yes. I was also in one of your other vlogs. I hope the fans remember me. Wow. सो जैसे हम लोग स्कूल पहुंचे ना तो सबके पेरेंट्स यहाँ पे जमा थे। सो वन बाय वन हमने पेरेंट्स के हाथ में बच्चों के हैंड्स दिए और हम हैंड ओवर किया और इस तरह से उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ आए। और लास्ट में मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ कि मेरी स्टूडेंट जो है उसकी मम्मा की मुझे कॉल आई कि उनकी बेटी घर आके हो रही है कि किचन में अभी डिनर के बाद हमें फन वाटर लाइन में लेके जाना था, आप मुझे लेने क्यों आए हैं, आप मुझे क्यों लेकर आ गई हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई उसका मैसेज सुन के कि वाकई इतनी रात को भी बचेगा ना थके नहीं थे अभी तक उनके अंदर और एनर्जी थी और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जगह एनर्जी थी उनको भी और भी राइड एंजॉय करने थे। खैर आज का हमारा ट्रिप कुछ ऐसा ही रहा। आर्मी म्यूजियम, जॉयलैंड, पाकिस्तान मोनूमेंट, लोक मिला और शॉपिंग और फुल ऑफ फन, कलरफुल। और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड, ये सारे मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर किए आपने देखे होंगे। और हाँ मैंने बच्चों के साथ कल्चर को भी एक्सप्लोर किया, यूनिक आइटम्स भी लिए और गोलगप्पे की क्रेविंग भी हुई, लेकिन दैट्स ओके। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपने एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गुलाबी गुलाबी समा सूरज तुम्हारे नशे के मारने भुला दो सारे घर बार के, सूरज तुम्हारे नशे के मारने भुला दो सारे घर बार के। यार कितना सब्सक्राइबर है? सब्सक्राइबर आप आएंगे तो मेरे ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने किया वैसे अभी